बचपन से लेकर बड़े होने तक आत्मा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। हमने आत्मा के बारे में शायद जितना सुना है उतना पढ़ा नहीं है। यही कारण है कि जब हमारे सामने होली स्पिरिट, होलीनेस जैसे शब्द आते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं आखिर ये चीज़ें क्या हैं। आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे सीधे शास्त्रों के आधार पर ये पवित्र आत्मा होती क्या है और किस तरीके से पवित्र आत्मा के नाम पर बहुत सारी चीज़ें जो झूठ है वो समाज में फैला करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और ठगा जा रहा है। तो आत्मा क्या है ये समझने के लिए सीधा सीधा हम जाते हैं शास्त्रों की तरफ। जब हम बात करते हैं शास्त्रों की, वैसे तो सनातन धर्म में बहुत सारी किताबें हैं, हजारों किताबें हैं जिनको शास्त्र का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म के जो टॉप के शीर्षतम ग्रंथ जिन्हें बोलते हैं हाईएस्ट स्क्रिप्चर, उनमें उपनिषदों का नाम आता है। तो अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं और वहाँ पर आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उपनिषद क्या कहते हैं आत्मा को लेकर, तो आपको ज्ञात होगा कि आत्मा के बारे में जो कुछ वहाँ कहा जा रहा है वो असल में हमारी जो नॉर्मल मान्यता रहती है, बिलीव्स रहते हैं, हमारी जो धारणा रहती है उससे काफ़ी अलग है। तो क्या कहते हैं सीधा सीधा शास्त्र आत्मा को लेकर, आइए समझते हैं। हम यहाँ केनोपनिषद के प्रथम खंड के तीसरे श्लोक को ले रहे हैं, जहाँ लिखा है वहाँ उस ब्रह्म तक न आँखें पहुँचती हैं न वाणी पहुँचती हैं। अब एक बात याद रखें, जब जब उपनिषदों में आप ब्रह्म शब्द को पढ़ें तो ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म माने परमात्मा, यानी कि वही आत्मा जिसको पवित्र आत्मा भी कह दिया जाता है, उसी को परमात्मा भी कहा गया है, उसी को ब्रह्म भी कहा गया है। ये सारे शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है। तो यहाँ आत्मा को ही ब्रह्म कहकर उपनिषद कह रहे हैं वहाँ उस ब्रह्म तक न आँखें पहुँचती हैं, न वाणी पहुँचती हैं, न मन पहुँचता है। और तो जिस प्रकार उसका इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह न हम जानते हैं न ही यह समझते हैं कि इस दिशा में किस प्रकार कोई इसका उपदेश करें, क्योंकि वह ब्रह्म जानने योग्य विषय से भिन्न है तथा अज्ञात से भी परे है। तो उपनिषद क्या कह रहे हैं, ब्रह्म यानी आत्मा वो है जहाँ आँखें नहीं पहुँच सकती न वाणी पहुँचती है। तो जिस होली स्पिरिट की बात की जा रही है, जिस आत्मा की बात हो रही है, वो आत्मा वो है जहाँ हमारी आंखें नहीं पहुँच सकती। वो होली स्पिरिट वो है जहाँ हमारी वाणी नहीं पहुँच सकती और न मन पहुँचता है। इसी को उपनिषद ऐसे भी कहते हैं कि आत्मा अचिंत्य है, निराकार है। आत्मा वो है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी कोई छवि नहीं बनाई जा सकती। तो क्या है इस दुनिया में जिसकी कोई इमेज क्रिएट नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, जिसकी ना कोई कहानी बनाई जा सकती, न जिसके बारे में मन सोच सकता है? तो ज्ञानियों ने कहा वो है मात्र सत्य। सिर्फ इस दुनिया में सच्चाई है जिसके बारे में जहाँ सोच सोच के मन कभी पहुँच नहीं सकता, आँखें कितना भी ढूंढ लें उस सत्य को पकड़ नहीं सकती, और न हम कितना भी जवान से बोल लें उस सत्य के बारे में हम कुछ बोल सकते। तो जो श्रेष्ठतम है, जो उच्चतम है, जो इस संसार के से पहले भी था और संसार के बाद भी रहेगा, वो है आत्मा, वो है सत्य। उसी को, उसी ट्रूथ को, उसी सुप्रीम रियलिटी को, उसी सच्चाई को उपनिषद, शास्त्र, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सनातन धर्म में उसको आत्मा कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, जबकि बाइबल में उसी को होली स्पिरिट कहा गया। और उसी सत्य को साईं बाबा फिर कहते हैं कि सबका मालिक एक है। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मात्र एक जो अलग है, पवित्र है, विशेष है, वो है सत्य। उसी को आत्मा, होली स्पिरिट और होलीनेस, पवित्रता, जिस होलीनेस की भी बात बाइबल में की गई है वो भी उसी से संबंधित है कि आत्मा है विशेष। बाकी इस दुनिया में क्या शरीर विशेष होता है जो ये जल जाना है? क्या चीज़ें विशेष होती हैं? नहीं। उसी को जो सत्य है उसको ऊंचा मानकर फिर होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा की बात की गई। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य ये है कि आत्मा जिसको सनातन धर्म में ब्रह्म परमात्मा कहा गया, उसी को बाइबल में पवित्र आत्मा क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि नाम अलग अलग हैं, लेकिन नामों से भ्रमित नहीं होना है। हम जैसे
नॉर्मल जीवन जीते हैं, इसमें कोई बात किसी बच्चे से अलग तरीके से कहते हैं ना, उसी को वही बात अगर किसी बड़े को समझानी होती है तो हम अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, बस इतना सा अंतर है। बहरहाल पवित्र आत्मा माने सच्चाई। अब सवाल यह है कि पवित्र आत्मा माने जब सत्य है, तो सत्य के नाम पर पवित्र आत्मा भटक सकती है, पवित्र आत्मा कुछ खा सकती है। पवित्र आत्मा के बारे में इतनी सारी कहानियाँ जो सोशल मीडिया में, इंटरनेट में हमें देखने को मिलती हैं, क्या ये हो सकती थी? क्या सच्चाई की कोई कहानी बनाई जा सकती है? क्या सच्चाई का कोई रंग रूप होता है? क्या सच्चाई की कोई इमेज हो सकती है? लेकिन हमने तो पवित्र आत्मा को रूह कह करके, पवित्र आत्मा को भटकती हुई कोई दिव्य ज्योति कह करके, और न जाने क्या क्या कह करके जो आत्मा है, जो सच्चाई है, उसका मजाक उड़ाया है। और जब हम सुप्रीम रियलिटी यानी कि अल्टीमेट ट्रूथ, जो आखिरी सत्य है, उसी की मजाक करते हैं, उसी को नहीं समझते हैं, तो हमारे जीवन में जब सच नहीं होता है तो फिर झूठ प्रवेश करता है। इसलिए हम झूठ में जीने लगते हैं। हम उन बहुत सी बातें जो सच्ची नहीं हैं उसी को धर्म मानने लगते हैं। हम वो बेबुनियादी बातें जिनसे हमारे जीवन में कोई भी तरक्की, कोई भी भलाई नहीं हो सकती, उसी को हम अपने जीवन का आधार मानने लगते हैं। और जब झूठ हमारी ज़िंदगी में होता है तो फिर कैसे इंसान बेहतर हो सकता है, कैसे वो जीवन में प्रगति कर सकता है। यही कारण है चूँकि भारत ने आत्मा शब्द को नहीं समझा है, धर्म सच्चाई के स्थान पर उसने कई सारी चीज़ों को धर्म मानना स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि आज हम बहुत पीछे हैं विश्व के अनेक देशों से। इसलिए बहुत ज़रूरी है आत्मा का जो उच्चतम वास्तविक अर्थ है वो लोगों तक लाया जाए। और उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर ही हम आत्मा के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। और बाकी अन्य ग्रंथों में भी जो होली स्पिरिट, जहाँ कहीं भी आत्मा का जिक्र हो, उसका भी तभी हम वास्तविक अर्थ जान पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि अल्टीमेट बात, आखिरी बात सत्य है। हम चूँकि शास्त्र नहीं पढ़ते, हम चूँकि पढ़ना नहीं चाहते, वरना आज के समय में तो आचार्य प्रशांत जैसे आध्यात्मिक शिक्षक हमें धर्म का असली बोध करा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप आत्मा को बारीकी से समझना चाहते हैं और अपने जीवन में झूठ को जान पहचान करके अपने जीवन में जो सच्चा है, सुंदर है, वो लाना चाहते हैं, अपने जीवन के अंधकार को दूर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आत्मा पर आधारित इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। आपको आत्मा के नाम पर कई सारे जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी कोई सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही पवित्र आत्मा के नाम पर जो ये दुनिया में मजाक चल रहा है, और आप क्या सोचते थे पवित्र आत्मा के नाम पर, और साथ ही आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा क्या होती थी, और इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको क्या वास्तविक अर्थ पता चला या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।